सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान जियोग्राफी हमने शुरू की थी और राजस्थान जियोग्राफी का हमने बेसिक पहली क्लास में पढ़ा था, जिसमें राजस्थान के हमने मानचित्र के बारे में पढ़ा था। राजस्थान के सीमावर्ती जिले, राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले, 50 जिलों के बारे में जो वर्तमान के नवीनतम जिले हैं वो सारे हमने कल की क्लास में मानचित्र में उनका अच्छे से अध्ययन किया। और अपने कल ये भी पढ़ लिया था कि राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो दो टाइप की है, एक अंतर्राष्ट्रीय और एक अंतर्राज्य। प्रवीण कुमार जी, गुड इवनिंग जी। आपको भी दिल से गुड इवनिंग। तो उसके बाद आज अपने इस क्लास के अंदर राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है, उस स्थलीय सीमा के अंतर्गत जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है ना पाकिस्तान के साथ, जिसका नाम आपको पता है, क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। तो अपने आज इस रेड क्लिफ रेखा के बारे में आज इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। तो सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। जल्दी से लाइव जुड़िए, फिर अपने ये नया एक सेशन शुरू करते हैं। नोट्स जरूर बनाते रहिए, बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि कोचिंग के नोट्स से ज़्यादा आपको बेनिफिट खुद के हाथ से बनाए गए नोट से मिलेगा। नोट्स जरूर बनाते रहिए साथ साथ में। आवाज़ वगैरह सही आ रही होगी, सब कुछ ओके है? शुरू करें, चलो। सबसे पहले तो कल वाला एक बार थोड़ा सा आप जल्दी से रिपीट कर दो, ताकि मुझे भी थोड़ा हौसला हो जाए कि आपको अच्छे से याद हो रहा है, समझ में भी आ रहा है। कल हमने पढ़ा था राजस्थान के अंदर टोटल 50 जिले हैं। पहले अपने बाहर वाले जिलों की बात करें, जो हमारे सीमावर्ती जिले हैं, उन जिलों के नाम अगर क्रमशः याद करें, आंख बंद करके अपने दिमाग के अंदर एक नक्शे की पिक्चर बनाओ। गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, नीम का थाना, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़। फिर अंतःवर्ती जिले हमने याद किए थे, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर, बालोतरा, जालोर, पाली, राजसमंद, सलूम्बर। उसके बाद ऊपर नागौर, डीडवाना, सीकर, सीकर के नीचे जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, और उसके पास में आ गया दौसा, दौसा के नीचे आ जाएगा गंगापुर सिटी। उसके बाद में इधर अजमेर है, ब्यावर है, केकड़ी, टोंक, बूंदी और शाहपुरा। ये टोटल हमारे राजस्थान में 50 जिले थे। उसमें से स्थलीय सीमा पर आने वाले 28 थे और अंतःवर्ती जिले 22 थे। यानी कि 28 ऐसे जिले होंगे जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमाओं के ऊपर आएंगे, और जो कोई भी प्रकार की सीमा नहीं बनाएगा वो 22 होंगे, क्योंकि 22 हमारे वो अंतर्वर्ती जिले हैं। और वही जो बाहरी हमारी स्थलीय सीमा थी वो दो टाइप की थी, एक अंतर्राष्ट्रीय और एक अंतर्राज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगती है वो एक देश पाकिस्तान के साथ लगती है, जिसका नाम रेड क्लिफ रेखा 1070 किलोमीटर है। और हमारी जो अंतर्राज्यीय बाउंड्री है उसकी लंबाई 4850 किलोमीटर है, जिसके ऊपर 5 राज्य आते हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। पंजाब 89 है, हरियाणा 1262 है, यूपी 877 है, एमपी 1600 है, गुजरात 1022 है। सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा एमपी है, सबसे छोटी पंजाब है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब अपने शुरू करते हैं राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। नक्शा कल आपको बोला था, नक्शा आपके पास में होगा, आप लेकर बैठे होंगे। तो नक्शे में साथ साथ के अंदर आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि साथ साथ में चीज को याद किया जाए, समझा जाए। चलो अपने पहले शुरू करते हैं। देखिएगा रेड क्लिफ रेखा के बारे में। तो यहाँ पर गंगानगर से रेड क्लिफ रेखा अपनी शुरू होती है, ठीक है, गंगानगर से। और लगभग ये मानकर चलो बाड़मेर की बाउंड्री यहाँ तक जो है वो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती, ठीक है। ये वाला एरिया पड़ोसी देश पाकिस्तान का है, गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक। है आसान बातें। गंगानगर, जहां से ये रेड क्लिफा शुरू होती है, उस जगह का नाम है कोणा गांव। कोणा गांव हिंदूमलकोट, हिंदूमलकोट उप तहसील और श्री गंगानगर जिला व तहसील।
यहाँ पर कोणा गांव के अंदर तहसील भी गंगानगर की लगती है। यहाँ से हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा शुरू होती है। अब एग्जाम के नज़रिए से एक बात याद रखना, जैसे मान लो प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत होती है, एक ऑप्शन है कोणा गांव, एक ऑप्शन है हिंदूमल कोट, दोनों है, क्या करोगे? कोणा गांव मत कर देना, गलत हो जाएगा। एग्जाम के अंदर शुरुआती पॉइंट वही माना जाएगा जो कोई ना कोई किसी प्रकार का प्रशासनिक मुख्यालय हो, और गांव के अंदर किसी प्रकार का प्रशासनिक मुख्यालय नहीं होता। इसलिए शुरुआती जो 3 हमने जगहों के नाम लिखे, गांव का नाम लिखा, उप तहसील लिखा, जिला व तहसील लिखा, तो इन तीनों के अंदर पहला जो प्रशासनिक मुख्यालय वो हिंदूमल कोट है, क्योंकि यहाँ पर उप तहसील है तो प्रशासनिक हेडक्वार्टर है। तो एग्जाम के लिहाज से अगर आप याद करो तो रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत याद रखना हिंदूमल कोट से होती है। पढ़ने को या किताबों में लिखने को या डिटेल बताने के चक्कर में हम कोणा गांव लिख देते हैं, लेकिन कोणा गांव भी आ जाए, हिंदूमल कोट भी आ जाए, तो शुरुआती पॉइंट जो होगा वो प्रशासनिक मुख्यालय वाला मेन माना जाएगा, गांव को प्राथमिकता नहीं दी जाती। ठीक है, हिंदूमल कोट बनेगा। और जहां पर ये रेखा खत्म होती है ना, यहाँ पर, तो यहाँ पर है ब्राह्मणों वाली ढाणी, ब्राह्मणों वाली ढाणी बख्खासर पंचायत, बख्खासर पंचायत, शाहगढ़ तहसील और बाड़मेर जिला। यहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा राजस्थान के साथ में लगती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की शुरुआत कहाँ से हुई? कोणा गांव, हिंदूमल कोट उप तहसील, श्री गंगानगर जिला व तहसील। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा खत्म कहाँ हुई? ब्राह्मणों वाली ढाणी, बख्खासर पंचायत, शाहगढ़ तहसील, बाड़मेर जिला। और राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस सीमा का नाम क्या है? क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। और रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान के साथ में कुल लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? 1070 किलोमीटर है, जो कोणा गांव से लेकर ब्राह्मणों वाली ढाणी तक है। तो ये वाली जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है इस पर देखो कितने जिले आ रहे हैं, ये फलोदी, ये बाउंड्री जैसलमेर व बाड़मेर की। अब देखो इस पर एक तो गंगानगर आ गया, एक अनूपगढ़ आ गया, एक बीकानेर आ गया, एक जैसलमेर आ गया, एक बाड़मेर आ गया। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले हमारे कितने जिले हैं? 5 है, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अब देखो गंगानगर व अनूपगढ़ है। अब इस नक्शे में ना थोड़ी सी गड़बड़ है, मैं सेट कर देता हूँ। अब आपको पता होगा कि जब हमारे राजस्थान में 19 नए जिले बने थे, उसमें जब ये अनूपगढ़ बना तो अनूपगढ़ 2 जिलों से अलग हुआ था, गंगानगर व बीकानेर। बीकानेर की 2 तहसीलें ली गई थी ना, खाजूवाला व छत्तरगढ़ वाला एरिया लिया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बीकानेर से 2 तहसीलें जो अनूपगढ़ में ली गई थी ना, उन दोनों तहसीलों को वापस फिर बीकानेर में ऐड कर दिया गया। यानी कि अब ये पूरा एरिया वापस बीकानेर में ऐड कर दिया। तो अनूपगढ़ जो है ना, ये वर्तमान केवल श्री गंगानगर से ही अलग होकर नया जिला बना है। बीकानेर से जो 2 तहसीलें ली गई थी वो वापस बीकानेर में मिला दी। तो याद रखना, वर्तमान में अनूपगढ़ में जितना भी एरिया है वो सारा एरिया श्री गंगानगर से ही लिया गया है। बीकानेर से कोई भी एरिया अनूपगढ़ में वर्तमान में शामिल नहीं है। समझ आ गया? स्टार्टिंग में बीकानेर की 2 तहसीलें ली थी, लेकिन बाद में विवाद बढ़ा तो बीकानेर वाली दोनों तहसीलों को वापस बीकानेर में ऐड कर दिया। तो अनूपगढ़ जिला एक ही जिले से अलग होकर नया जिला बना है, याद रखना, श्री गंगानगर से। अब देखो यहाँ पर मेन चीज याद रखना, अनूपगढ़ और श्री गंगानगर की जो संयुक्त सीमा है उसकी लंबाई है 210 किलोमीटर। अब आप कहोगे सर गंगानगर व अनूपगढ़ की अलग अलग बताओ, तो गंगानगर अनूपगढ़ की अलग अलग बाउंड्री की लंबाई अभी तक सरकार ने अपने मेन आंकड़ों में इस लंबाई को अलग अलग, जितनी भी स्थलीय बाउंड्री है किसी की नई जिलों के हिसाब से अलग अलग बाउंड्री का आंकड़ा जारी नहीं किया। तो सरकारी आंकड़ा नहीं आया तो उससे पहले अपने तुक्का नहीं लगा सकते।
अगर मान लो मैं तुक्का लगा भी दूं तो वो आपके लिए हानिकारक है। जब तक सरकारी आंकड़ा कोई भी जारी नहीं हो जाता तब तक अपने उसके अंदर किसी भी प्रकार का तुक्का नहीं लगा सकते। सरकारी आंकड़ा जब जारी होगा, अलग अलग अनूपगढ़ गंगानगर की बाउंड्री का अलग अलग निर्धारण होगा, कितने कितने किलोमीटर है, उसके बाद ही वो एग्जाम में पूछी जाएगी। अभी तक गंगानगर व अनूपगढ़ की जो सीमा है वो दोनों मिलाकर 210 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान के साथ में लगती है। बीकानेर वही है पुराने वाला, 168 किलोमीटर है। जैसलमेर वही है पुराने वाला, 464 किलोमीटर है। और बाड़मेर है 228 किलोमीटर। और टोटल अगर करोगे तो हो जाएगा 1070 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के ऊपर बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर की जो हम बाउंड्री की लंबाई पढ़ते थे वो पुराने वाली सेम है। बीकानेर 168, जैसलमेर 464, बाड़मेर 228। गंगानगर की अकेले की 210 पढ़ते थे, वो गंगानगर अनूपगढ़ की मिलाकर पढ़ लो। गंगानगर अनूपगढ़ मिलाकर 210 किलोमीटर, अब केवल एक गंगानगर नहीं है, अनूपगढ़ साथ में मिलकर 210 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाते। बीकानेर वही 168 है, जैसलमेर 464 है, बाड़मेर 228 किलोमीटर। समझ गए? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर आने वाले हमारे जिले कितने हो गए? 5। अब पांचों में देखा जाए तो सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लगती है वो किसकी लगती है? जैसलमेर की लगती है। सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है। कम वाला जो होगा ना, अगर गंगानगर अनूपगढ़ का अलग अलग डाटा जारी नहीं हुआ अभी तक तो हम 210 मानते हैं, लेकिन लगभग कन्फर्म है इतना कि बीकानेर से भी कम सीमा जो लगेगी वो श्री गंगानगर की लगेगी पाकिस्तान के साथ। पहले बीकानेर का कम था, अब कम श्री गंगानगर का हो गया, क्योंकि गंगानगर के अंदर लगभग एरिया जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के ऊपर था वो लगभग एरिया अनूपगढ़ का है ना। तो बाकी अपने डिटेल में मैं आपको लिखा दूंगा। और इन पांचों में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर ही है। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर बड़ा जिला जैसलमेर है, तो छोटा श्री गंगानगर है। अनूपगढ़ से भी छोटा गंगानगर है जिला वर्तमान। तो रेड क्लिफ रेखा पर बड़ा जिला जैसलमेर, छोटा जिला श्री गंगानगर। अंतरराष्ट्रीय सीमा के पहले सबसे नजदीक जिला मुख्यालय श्री गंगानगर का पड़ता था ना, याद रखना। अब सबसे नजदीक जिला मुख्यालय श्री गंगानगर अनूपगढ़ का होगा, और सबसे दूर जिला मुख्यालय इस सीमा से बीकानेर का है। समझ आया? नहीं आया? चलो अपने इसको डिटेल में इतना लिखते हैं नोट्स के हिसाब से, साथ साथ में नोट्स बनाइएगा। हेडिंग है अपनी रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा के बारे में पहले सामान्य सी 2-4 बातें हैं वो लिख लेते हैं कि जो रेड क्लिफ रेखा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है ये किन दो देशों के मध्य है? तो किन के मध्य है? भारत व पाकिस्तान। ठीक, के बाद रेड क्लिफ रेखा की स्थापना कब हुई थी? इस रेखा का निर्धारण कब किया गया था? याद रखना 15 अगस्त 1947 को। रेड क्लिफ रेखा का संस्थापक कौन माना जाता है? तो सर रेड क्लिफ, सर सीरियल एम रेड क्लिफ है, सीधा रेड क्लिफ याद कर लो। और रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई, भारत के साथ में जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? तो कुल लंबाई इसकी है 3310 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा की टोटल जो लंबाई है वो कितनी? 3310 किलोमीटर है। और रेड क्लिफ रेखा की स्थापना कब की है? तो 15 अगस्त 1947 की है। रेड क्लिफ रेखा पर स्थित भारत के राज्य कितने? तो रेड क्लिफ रेखा के ऊपर स्थित भारत के राज्यों की अगर बात करें तो 3 राज्य है जो पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करते हैं। एक पंजाब है, एक राजस्थान है, और एक गुजरात है। अब आप बोलोगे सर जम्मू कश्मीर कहाँ गया? तो वो रेड क्लिफ रेखा पर स्थित राज्य नहीं रहा, वो क्या बन गया?
केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश दो हो गए, एक तो हो गया लद्दाख और एक हो गया जम्मू। यानी कि पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अपनी सीमा बनाते हैं। ठीक है, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 3 राज्य जो सीमा बनाते हैं, इसमें पंजाब जो राज्य है ये सीमा बनाता है 514 किलोमीटर, राजस्थान सीमा बनाता है 1070 किलोमीटर और गुजरात राज्य जो सीमा बनाता है ये बनाता है 510 किलोमीटर। ठीक है, पंजाब 514 है, राजस्थान 1070 किलोमीटर है और गुजरात के साथ में जो सीमा लगती है वो कितनी लगती है, 510 किलोमीटर लंबी जो है वो सीमा गुजरात के साथ में लगती है। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, समझ गए। ये दोनों मिलकर लगभग 1216 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं, टोटल 3310 है। 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। अब देखो भारत के संदर्भ में अगर अपने 2-4 लाइनें लिखें, बड़ी आसान सी बातें हैं, ज्यादा इसको इतना सीरियस मत लेना, अपने तो राजस्थान जियोग्राफी के कॉन्सेप्ट वो समझने। 3 राज्य है तो तीनों में ये बताओ पाकिस्तान के साथ में सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो तीनों में देखो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा हो गया, राजस्थान हो गया। सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा होगा, कौन सा होगा, गुजरात हो जाएगा। और पाकिस्तान की सीमा पर भारत के कितने राज्य आते हैं, तो 3 राज्य आते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। ज्यादा सीमा पाकिस्तान के साथ कौन सा राज्य बनाता है, तो राज्य याद रखना राजस्थान है, पहले राज्य जम्मू कश्मीर पड़ते थे, याद है क्या? लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, वो तो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया, लद्दाख और जम्मू। राज्य तो वो रहा ही नहीं, तो राज्य तो 3 ही बचे। तो तीनों में ज्यादा सीमा जो पाकिस्तान के साथ लगती है वो अपने राजस्थान की लगती है 1070 और सबसे कम सीमा जो लगती है वो गुजरात की लगती है मात्र 510। और रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई कितनी है, 3310 किलोमीटर है। और रेड क्लिफ रेखा का संस्थापक सर रेड क्लिफ है और स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब अपने रेड क्लिफ रेखा पढ़ते हैं राजस्थान के संदर्भ में। देखिएगा, रेड क्लिफ रेखा राजस्थान के संदर्भ में। अब देखो मैं नोट्स के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहो। ऐसा ना हो कि मैं नोट्स के हिसाब से लाइनें लिखूं और आप नोट्स बनाओ ही ना, ऐसा धोखा मत करना मेरे साथ, नोट्स बनाते रहना साथ साथ में। राजस्थान के साथ रेड क्लिफ रेखा, देखो रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत राजस्थान में कहाँ से होती है, साथ साथ में रिवाइज करो। कोणा गांव, इंदुमलकोट, इंदुमलकोट उप तहसील श्री गंगानगर, जिला भी है और ये यहाँ पर कोणा गांव जो है वहाँ पर ये तहसील भी यही लगती है गंगानगर। ये शुरुआत है। और रेड क्लिफ रेखा का अंतिम बिंदु यानी कि रेड क्लिफ रेखा अपने राजस्थान की सीमा पर जाकर खत्म कहाँ होती है, तो कहाँ खत्म होती है, ब्राह्मणों वाली ढाणी, ब्राह्मणों वाली ढाणी
बखासर पंचायत, बखासर पंचायत, शाहगढ़ तहसील और बाड़मेर जिला। समझ आ गया होगा। और राजस्थान के साथ रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। और रेड क्लिफ रेखा पर स्थित जिले, पहली बात है कितने जिले हैं? 5, जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। 5 कौन कौन से नाम बताओ? श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ठीक है। कौन कितनी कितनी सीमा बनाता है? तो गंगानगर व अनूपगढ़ दोनों मिलकर 210 किलोमीटर है। बीकानेर 168 किलोमीटर है। जैसलमेर 464 किलोमीटर है। और बाड़मेर 228 किलोमीटर। बताओ, यहाँ तो कोई दिक्कत या कोई लिखी हुई बात अगर आपके समझ ना आई हो तो कमेंट करके बताओ। ठीक है, इतना समझ आ गया। शुरुआत कोणा गांव, हिंदूमल कोट उप तहसील, श्री गंगानगर जिला व तहसील। अंतिम बिंदु ब्राह्मणों वाली ढाणी, बकासर पंचायत, शाहगढ़ तहसील, बाड़मेर जिला। लंबाई 1070 है। और इस पर जिले अपने 5 आते हैं। गंगानगर अनूपगढ़ मिलकर 210 है। बीकानेर 168 है। जैसलमेर 464 है। और बाड़मेर 228 है। ठीक है। अब देखो इसके अंदर पाकिस्तान के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा होगा? जैसलमेर होगा। और पाकिस्तान के साथ में सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला। अब यहाँ पर है ना, एक बार आप कम वाला जो जिला है ना वो बीकानेर लिख लेना। क्यों लिखा उसका मैं कारण आपको बताता हूँ। सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? बीकानेर है। हमने ये लिख लिया। एग्जाम पे पर्सन आ गया, अनूपगढ़, गंगानगर, बीकानेर तीनों ऑप्शन में आ गए, तो हम क्या करेंगे? देखो गंगानगर और अनूपगढ़ 2 जिले हैं। अनूपगढ़ गंगानगर से अलग हो गया। अब अनूपगढ़ कितने किलोमीटर बनाता है, गंगानगर कितने किलोमीटर बनाता है, इस बात का कोई भी हमारे पास में कह सकते हैं कि सरकार का स्पष्ट कोई प्रमाण हमारे पास है नहीं। ठीक है। इसका मतलब है कम अगर वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछेगा तो गंगानगर अनूपगढ़ दोनों ऑप्शन में नहीं देगा, क्योंकि अभी तक जितनी भी सरकारी किताबें हैं उन सब किताबों में कम वाला बीकानेरी लिखा हुआ है। ठीक है, तो टेंशन फ्री रहना। कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछे तो बीकानेर टच टिक करके आ जाना। अगर आपका गलत कर दे तो प्रमाण कोई भी सरकारी किताब उठाकर लगा देना, रिट लगा देना। कम बीकानेर को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने अभी तक ये डाटा जारी नहीं किया कि अनूपगढ़ कितने किलोमीटर बनाता है, गंगानगर कितने किलोमीटर बनाता है। तो उस हिसाब से कम का तो एक तुक्का ही है। जो मेन प्रमाणित जो बात है वो तो कम वाली बीकानेर वाली बात ही प्रमाणित है।
तो कम में बीकानेरी मानना, इसमें कोई डाउट मत रखना। हाँ, अगर मान लो क्लास होने जैसे ये टॉपिक हो जाए 20-25 दिन, महीने बाद, 1.5 महीने बाद सरकार अपने अलग नए डाटा जारी कर दे, जिलों की अलग अलग बाउंड्री तय करके वो डाटा हमें जारी कर दे, वो बता दे, तो वो टेंशन मत लेना। जैसे अगर नया डाटा जारी होगा अलग अलग बाउंड्री का, तो मैं आते ही आपको हाथों हाथ क्लास के अंदर वो चीज़ अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तब तक बीकानेर मान ला। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित क्षेत्रफल में बड़ा जिला, तो आज भी हमारा बड़ा जिला जैसलमेर ही है, पाकिस्तान की सीमा पर आता है, तो इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं, सबसे बड़ा यही होगा। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला, तो याद रखना अनूपगढ़ नहीं होगा, श्री गंगानगर होगा। श्री गंगानगर जो है ना, ये अनूपगढ़ से भी छोटा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, यानी कि पाकिस्तान की बाउंड्री के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय जो पड़ता है वो पड़ता है अनूपगढ़ का। पहले गंगानगर का पढ़ते थे, लेकिन अनूपगढ़ गंगानगर के भी ज़्यादा पास में है पाकिस्तान की बाउंड्री। हाँ, अगर नज़दीक पूछ ले, ऑप्शन में अनूपगढ़ ना आए, तो फिर अपना क्या हो जाएगा, श्री गंगानगर हो जाए। लेकिन नया जो है, अगर अनूपगढ़ आ जाए तो मेन अनूपगढ़ ही करके आना, अनूपगढ़ ना आए तो श्री गंगानगर नज़दीक मान लेंगे, लेकिन मेन अगर अनूपगढ़ आ जाए तो वर्तमान में अनूपगढ़ है। ठीक है, अब देखो मैं 2 लाइनें लिख रहा हूँ, आप बात को समझना। पहली लाइन मैंने ये लिखी, रेडक्लिफ रेखा पर स्थित जिलों में सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय। ठीक है, पहला प्रश्न आपके लिए ये है। दूसरा प्रश्न आपके लिए ये है, रेडक्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय बताओ। पहला प्रश्न ये मान लो और दूसरा प्रश्न ये मान लो। प्रश्न संख्या लिखकर उत्तर क्या होगा सही, वो जल्दी से कमेंट करके बताओ, फिर देखता हूँ बात को आप कहाँ तक समझ पाए हो। जो भी साथी लाइव है, दोनों प्रश्नों का उत्तर दो। बताओ बताओ, उत्तर बताओ। अब देखो बात को समझो। पहली लाइन क्या है, रेडक्लिफ रेखा पर स्थित जिलों में सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय। तो रेडक्लिफ रेखा पर कितने जिले स्थित है, 5 है। उन पांचों में सबसे दूर कौन है, तो उन पांचों में सबसे दूर जिला मुख्यालय पड़ता है बीकानेर का। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या किया कि रेडक्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय। अब उसने ये तो नहीं कहा कि रेडक्लिफ रेखा के ऊपर जो स्थित 5 जिले हैं उनमें से बताओ, उसने सीधा कह दिया कि रेडक्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है ना। जैसे मान लो ये अपने, ये मान लो रेडक्लिफ रेखा है, इस रेडक्लिफ रेखा पर स्थित जिलों में कितने जिले स्थित है, 4। इन चारों में सबसे दूर कौन है, बीकानेर है।
और मैं एक ये कहता हूं कि कोई बंदा मान लो यहाँ पर इस रेड क्लिफ रेखा पर खड़ा है, तो इस बंदे से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय किसका होगा? तो फिर ज्यादा दूर तो किसका होगा? धौलपुर का होगा। रेड क्लिफ रेखा पर स्थित जिलों में तो दूर है बीकानेर, क्योंकि इसके ऊपर 5 जिले स्थित है और पांचों में सबसे दूर बीकानेर का जिला मुख्यालय पड़ता है। और रेड क्लिफ रेखा से, यानी कि से का मतलब है कि ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर इधर वाले जो 50 हमारे जिले हैं, उन 50 में सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका पड़ता है? तो धौलपुर का पड़ता है। और अधीनस्थ जो बोर्ड है ना, वो इसी प्रकार की लैंग्वेज का यूज करता है कि प्रश्न आता हुआ भी गलत हो जाए तो रेड क्लिफ रेखा से दूर जिला मुख्यालय जो होगा वो किसका होगा? धौलपुर का होगा। बाकी रेड क्लिफ रेखा से दूर जिला मुख्यालय आ जाए तो इस प्रश्न का उत्तर जो रहेगा वो 101% है, ऑप्शन पर निर्भर रहेगा। जैसे मान लो मैं आपको प्रश्न दिया, मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा ऑप्शन है श्री गंगानगर, तीसरा ऑप्शन है मान लो बालोतरा, और चौथा ऑप्शन मैंने दे दिया दौसा। प्रश्न ये किया कि निम्न में से रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय किसका है? क्या पूछा? रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय, मतलब मैंने ये नहीं कहा कि रेड क्लिफ रेखा के ऊपर जो स्थित जिले हैं उनमें से दूर बताओ, मैंने सीधा कहा कि निम्न में से रेड क्लिफ रेखा से सबसे ज्यादा दूर कौन पड़ता है? तो ऑप्शन के हिसाब से दूर कौन हो गया? दौसा हो गया। अगर मैं यही प्रश्न ये कहता कि रेड क्लिफ रेखा पर स्थित जिलों में दूर कौन है, तो देखने की जरूरत ही नहीं है, स्थित में तो दूर कौन है? बीकानेर है। समझ में आ गया? तो ये वाली जो कहानी है ना, ये बड़े ध्यान से याद रखना। अधीनस्थ बोर्ड इस प्रकार के शब्दों में आपसे 101% गड़बड़ करवाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर राजस्थान के 5 जिले आते हैं, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ज्यादा सीमा जैसलमेर की है, कम बीकानेर की है। बड़ा जैसलमेर है, छोटा गंगानगर है। नजदीक गंगानगर है, दूर बीकानेर है। और राजस्थान पाकिस्तान की जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है उसका नाम रेड क्लिफ रेखा है, और टोटल लंबाई उसकी 1070 किलोमीटर है। ये हो गई हमारे राजस्थान की बात। अब अगर अपने बात करें पाकिस्तान की, तो याद रखना हमारे तो 5 जिले सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान के हमारे साथ में ना 9 जिले सीमा बनाते हैं। कितने? 9 जिले। 9 कौन कौन से हैं मैं उनके एक बार आपको नाम बता देता हूं कि पाकिस्तान के कितने जिले लगते हैं? 9 जिले। अब वो 9 कौन कौन से लगते हैं उनकी अपने बात करते हैं। एक तो लगता है पाकिस्तान का पेहावल नगर, पेहावलपुर, रहीम यार खान, ये रहीम यार खान, बहावल नगर, पेहावलपुर, रहीम यार खान, कोटकी, सुकुर, खेरपुर, संघर, उमरकोट और थार पारकर। ये पाकिस्तान के 9 जिले हैं जो हमारे साथ में सीमा बनाते हैं। अब देखो 9 जिलों के जो नाम है ना वो सारे कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है, एक रफली अंदाजा लगा लो कि ऑप्शन में आते ही कम से कम अंदाजा हो जाए कि ये जिला पाकिस्तान का था जो हमारी बाउंड्री पर आता था। बेहावल नगर, बेहावलपुर, रहीमियार खान, गोटकी, सुकुर, खेरपुर, संघर, उमरकोट, थार पारकर। बेहावल नगर, बेहावलपुर, रहीमियार खान, गोटकी, सुकुर, खेरपुर, संघर, उमरकोट, थार पारकर। अब देखो हमारे साथ पाकिस्तान के जिले कितने लगते हैं? 9। अब भारत में तो क्या होते हैं, भारत में अलग अलग राज्य होते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो राज्य होते हैं ना उनको वहां पर प्रांत कहा जाता है। राज्यों क्या बोलते हैं? प्रांत बोलते हैं।
तो पाकिस्तान के ये जो 9 जिले हैं, याद रखना ये पाकिस्तान के ना 2 प्रांतों के हैं, यानी कि कितने जिलों के हैं, 2 जिलों के हैं। और वो 2 जिले कौन कौन से, उस बात को समझना। बेहावल नगर, बेहावलपुर, रहीमियार खान, ये जो 3 जिले हैं, ये तो है पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, यानी कि पाकिस्तान का जो पंजाब राज्य है, उस राज्य के ये 3 जिले लगते हैं। और बाकी के जो 6 जिले हैं, ये 6 जिले लगते हैं पाकिस्तान का जो राज्य है सिंध प्रांत। ठीक। पंजाब जो प्रांत है, इस पंजाब प्रांत की राजधानी है लाहौर, और सिंध प्रांत की जो राजधानी है वो है कराची। पंजाब की लाहौर है, सिंध की कराची है। अब याद करो, राजस्थान के साथ पाकिस्तान के जिले कितने हैं, 9, राज्य कितने हैं, 2, पंजाब और सिंध। पंजाब प्रांत के 3 जिले लगते हैं और सिंध प्रांत के 6 जिले लगते हैं। समझ आ गया। अब इन दोनों प्रांतों में कौन ज्यादा, कौन कम, कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन नजदीक, कौन दूर, याद करें तो याद करने का तरीका बड़ा आसान है। एक ही लाइन याद रखो, जो प्रवृत्ति पाकिस्तान की है ना, वही प्रवृत्ति उसके प्रांतों की है। यानी कि जैसा वो दिखाने की कोशिश करता है वैसा वास्तव में है नहीं। यानी कि जैसा आपको नक्शे में लगेगा ना, वैसा होगा नहीं। अब जैसे क्या लगेगा कि दोनों को देखोगे तो आपको ये लगेगा कि ज्यादा लंबी बाउंड्री तो सिंध प्रांत की है, क्योंकि इसमें स्वाभाविक सी बात है 6 जिले आते हैं, जबकि इसमें 3 ही आते हैं, तो ये तो कम होगा। लेकिन हकीकत इसकी उल्टी है, ज्यादा सीमा पंजाब की लगती है, कम सीमा सिंध की लगती है। बड़े छोटे की बात करें तो स्वाभाविक सी बात है, सिंध में 6 आते हैं, पंजाब में 3 आते हैं, तो जिसमें 6 आएंगे वही बड़ा लगेगा। लेकिन हकीकत में बड़ा पंजाब है, छोटा सिंध है ना। पंजाब की राजधानी लाहौर है, सिंध की कराची है। लाहौर कभी हमारे भारत में ही हुआ करता था, फिल्मों वगैरह में देखते हैं। तो लाहौर का और भारत का जो संबंध है वो काफी नजदीक है। आज भी हमारे नजदीक में लाहौर पड़ता है और दूर राजधानी मुख्यालय कराची का पड़ता है। और जिले कितने लगते हैं, 9 लगते हैं। आइए इनको अगर अपने नोट्स के हिसाब से पढ़े, देखिएगा। पाकिस्तान राजस्थान के साथ में जो सीमा लगती है, पहली बात कि पाकिस्तान के कितने प्रांत है जो हमारे साथ सीमा बनाते हैं, तो आप बोलोगे 2 प्रांत है। यानी कि राज्य कितने लगते हैं राजस्थान के साथ, तो पाकिस्तान के 2 राज्य लगते हैं। कौन कौन से, तो एक तो लगता है पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत, और एक लगता है सिंध प्रांत। ठीक है। और राजस्थान के साथ पाकिस्तान के जिले कितने सीमा बनाते हैं, तो 9 जिले सीमा बनाते हैं। राजस्थान के साथ पाकिस्तान के राज्य तो कितने लगते हैं, 2, और जिले कितने लगते हैं, 9। अब आपको याद होगा 9 में से स्टार्टिंग वाले जो 3 थे वो पंजाब प्रांत के थे, बेहावल नगर, बेहावलपुर और रहीम यार खान, ये तीनों जिले पंजाब प्रांत के हैं। और बाकी के जो 6 बचेंगे वो सिंध प्रांत के होंगे, बेहावल नगर, बेहावलपुर, रहीम यार खान, कोटकी, सुकुर, खेरपुर, संघर, उमरकोट और थार पारकर। तो जिले कितने हो गए, 9, और प्रांत कितने हो गए, 2। पंजाब प्रांत की राजधानी
लाहौर है और सिंध प्रांत की राजधानी कराची है। ठीक है, अब देखो एग्जाम के लिहाज से तो बस आप केवल ये संख्या याद रखना कि राजस्थान के साथ पाकिस्तान के कितने राज्य लगते हैं, तो 2, और कितने जिले लगते हैं, 9। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ये जो आपने दो इस प्रकार से डायग्राम इसी प्रकार से लिखा होगा, तो इनके अंदर ही इनकी विशेषता लिख लेना कि दोनों प्रांतों में सर्वाधिक सीमा पंजाब हो गया और कम सीमा सिंध हो गया ना। जैसा नक्शे में दिखेगा वैसा होगा नहीं, उसका उल्टा होगा। दिखने में तो ये लगता है कि ज्यादा बाउंड्री सिंध की है, लेकिन हकीकत में ज्यादा पंजाब है। दोनों में बड़ा प्रांत पंजाब है और दोनों में छोटा प्रांत सिंध है। सिंध में 6 आते हैं, पंजाब में 3 आते हैं, तो 6 वाला बड़ा लगेगा, लेकिन हकीकत में बड़ा कौन है, पंजाब है, और छोटा कौन है, सिंध है। दोनों में सबसे नजदीक राजधानी मुख्यालय लाहौर वाला है और सबसे दूर राजधानी मुख्यालय कराची का हो गया। जिलों में जिला मुख्यालय होता है तो राज्यों में राजधानी मुख्यालय हो जाएगा। तो ये पाकिस्तान की कहानी हो जाएगी। एग्जाम के लिहाज से आप बस संख्या याद रखना। हाँ, राजस्थान की जो डिटेल है ना वो ढंग से कवर कर लेना। राजस्थान की जो डिटेल है इसको ढंग से कवर कर लेना। तो ये आपकी है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी कि हमारी रेड क्लिफ रेखा। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा का जो पहला पार्ट है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, वो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। एक बार आप ढंग से इस क्लास को एक बार दोबारा सुनना, ढंग से समझना। फिर भी कोई डाउट लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डाउट सेशन आपके सामने फोल्डर है, वहां पर आप कमेंट करके लिख दो, या अगली क्लास के अंदर अगर कोई डाउट लगे तो अगली क्लास के अंदर वो प्रश्न आप एक बार दोबारा पूछ लेना। आपके प्रत्येक डाउट का यहाँ पर जो है वो हल निकाला जाएगा, प्रत्येक डाउट का आपका डाउट दूर किया जाएगा। ठीक है, बस आपसे एक ही निवेदन है कि साथ साथ में नोट्स जरूर बनाते रहो। लाइव कई बार अपने नहीं आ सकते, टाइम नहीं होता, खाने का टाइम है, 100 चीज़ें 100 काम होते हैं, तो कोई बात नहीं, बाद में क्लास देखो, तब भी इस क्लास को देखो, तो साथ साथ में अपने नोट्स जरूर बनाते रहना। राजस्थान जियोग्राफी का अलग रजिस्टर लगा लो। जियोग्राफी इस बैच में मैं इस प्रकार से डिटेल में करवा दूंगा कि जियोग्राफी राजस्थान के लिए आपको अलग से कोई और कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देना, सब के अंदर ये राजस्थान जियोग्राफी वाली क्लासें आपके काम आ जाएगी। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 30 दिन लगे वहाँ 40 दिन लग जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम जो चीज़ पढ़ेंगे वो इतनी शानदार पढ़ेंगे कि दोबारा इसके लिए हमें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। एक ही बार में पूरा डिटेल में अपने इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, बाकी आप हमेशा जुड़े रहिए, इसी प्रकार से विश्वास बनाए रखिएगा, और साथ साथ में रिवाइज, रिपीट और नोट्स, ये 3 काम जरूर करते रहिएगा। रिवाइज रिपीट का मतलब ऐसे एक ही होता है ना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, बोल दिया वैसे। बाकी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, टेंशन फ्री होकर तैयारी कीजिए, आप बस मेहनत करते रहिए, बाकी ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए, जो होगा वो अच्छा होगा। टेंशन फ्री रहकर ईमानदारी से दिल से तैयारी करते रहिए, एक दिन भगवान जरूर सुनेगा, इस बार सिलेक्शन आपका जरूर होगा, इस चीज़ की गारंटी है। अगर साफ दिल से और सच्ची लगन से अगर मेहनत करोगे तो सिलेक्शन 101% जरूर होगा। बाकी अगली क्लास में स्थलीय सीमा का जो दूसरा टाइप है अंतर्राज्यीय सीमा, 5 पड़ोसी राज्यों के बारे में, वो हम अगली क्लास के अंदर अच्छे से उसको डिटेल में उसको भी कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सबको जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।